पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स का सामना कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी थ्रेट्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और इसके साथ-साथ इकोनॉमी भी बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा कि पहले हुई थी, लेकिन शायद थोड़ा-सा सहारा मिला था, जिस वक़्त आईएमएफ ने हमारा जो इंस्टॉलमेंट थी लोन की, उसको अप्रूव किया था। लेकिन वन्स अगेन हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्राइसिस में से इस वक़्त गुज़र रही है। फ्यूचर क्या होगा, इस पे बात करेंगे। सब एक तो ये बताइएगा कि मुख्तलिफ किस्म की क्राइसिस में पाकिस्तान घिरा हुआ है। पॉलिटिक्स वाली साइड को देखते हैं या जिसे कहते हैं सिक्योरिटी वाली साइड पे देखते हैं, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से लेके अभी तक की सिचुएशन, सीज़ फायर खत्म कर दिया गया फ्रॉम टीटीपी। कैसा देख रहे हैं कि इन क्राइसिस में से हम निकलेंगे कैसे या निकल भी सकते हैं या इसी के साथ हमने अभी चलना है कुछ अरसे तक? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ती महंगाई के कारण पाकिस्तान आर्थिक पतन के कगार पर है। देश में राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की कगार पर है। बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। और तो पाकिस्तान के ऊपर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक बम धमाका हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान ने ली है। ये हमला टीटीपी की ओर से पाकिस्तान सरकार के साथ सीज़फायर को खत्म करने के बाद हुआ है। देखिए, बात ये है कि आप देखते हैं ना कि अगर कोई जानवर है, वो कहीं सहरा से गुज़र रहा है, किसी जंगल से गुज़र रहा है और वो दूसरे जानवरों को जो प्रेडेटर्स हैं, उनको नज़र आता है कि कमज़ोर हो रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा जानवर है, बड़ा बैल है या कोई और चीज़ है। जैसे वो देखते हैं कि कुछ कमज़ोर हो रहा है, तो वो सारे उसके ऊपर हमला करने आते हैं और उसका जो है इवन के गोश्त नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही हाल जो है हुकूमतों का होता है, मुल्कों का होता है। जब मुल्क जो है वो ये बात दूसरों को नज़र आता है, बाहर वालों को नज़र आता है, अंदर वाले दुश्मनों को नज़र आता है कि कुछ कमज़ोर पड़ रहा है और ये जो है ना खुद सस्टेन नहीं कर सक रहा है अपने आप को, इसमें कमज़ोरियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। तो वो फिर जो है हर तरफ से उसके ऊपर अंदरूनी और बैरूनी तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। आपने टीटीपी की बात की बिल्कुल बल्कि ना सिर्फ़ ये कि उन्होंने ऐलान किया है, बल्कि आपने देखा होगा कि क्वेटा में जो बम ब्लास्ट हुआ है, बिल्कुल, उसकी उन्होंने ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। और बिल्कुल, फिर एक और जो टीटीपी की तरफ से तो नहीं, किसी और तरफ से हुआ है वो काफ़ी सीरियस डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट पर काबुल में हमला किया गया है। बिल्कुल। तो अब ये है कि तालिबान जो है उनको भी देखना चाहिए कि ये जो इस तरीके से उनका एक इतना बड़ा दोस्त पाकिस्तान जो 40 साल से यहाँ पर 40 लाख के करीब अफ़गानों को पाल भी रहा है, उनको हर तरीके की सहूलतें भी उसने दी हैं जी, और जो है अपना भाई भी हम समझते हैं इनको और इनको अगर पाकिस्तान अपनी सरहद बंद कर देता है, तो वहाँ पे तोफ़ाके हो जाते हैं। तो पाकिस्तान से उनको तमाम जो है खाने-पीने की अशिया भी जाती हैं, बाकी चीज़ें भी जाती हैं। पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट इतना बढ़ा है, इसमें बहुत बड़ा इसका भी एक जो है हिस्सा है कि वो जो डॉलर्स पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान की जैसे सब जानते हैं मईशत जो है उसका बहुत बड़ा दारोमदार पाकिस्तान के ऊपर है। तो जब ऐसी सूरत-ए-हाल हो तो पाकिस्तान के कम से कम डिप्लोमेट्स की हिफाज़त और पाकिस्तान में वहाँ से तशरीफ़कारों के आने को रोकना चाहिए तालिबान को, एक तो बात ये होगी। जी। अच्छा सर बाकी एक बात आपने की जी, जी। जी। लेकिन सर जब उसकी हम बात करते हैं तो वो क्लियर कट मैसेज है काबुल का कि भई हमारे बस में नहीं है उनको रोकना, हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम इनको रोक सकें। लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि जिस वक़्त ये 15 अगस्त 2021 को जो कुछ हुआ और हम बड़े खुश थे, बड़े हमने जिसे कहते हैं जश्न मनाया था हमने कि यार हमने अमेरिका को भी शिकस्त दे दी, हमने हिंदुस्तान को भी शिकस्त दे दी और पता नहीं दुनिया के किस-किस मुल्क का हम नाम लेते हुए नहीं तकते थे। तो क्या उस वक़्त हमने गलती नहीं की एक दफ़ा फिर 1970 बाद और 1979 के और 2001 के बाद एक और थर्ड टाइम हमने गलती नहीं की 2021 में? देखिए बात ये है कि उनका और कोई सहारा नहीं है अल्लाह के बाद। अल्लाह सबसे बड़ा उनका सहारा है और उसके बाद पाकिस्तान है क्योंकि कोई और मुल्क उनको हेल्प नहीं कर रहा, किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया। अगर पाकिस्तान भी छोड़ दे, तो यकीन करें कि वहाँ जितने लोग हैं वो फाकों पर आ जाएँगे। तो ये सोचकर पाकिस्तान की लेकिन हुकूमत सर वो ने इस चीज़ को बुरा मानते हैं। मेरी जब भी बात होती है मेरा जब भी जाना हुआ है आफ्टर आफ्टर द तालिबान रेजिम तो वहाँ पे सर इस चीज़ को वो बुरा समझते हैं, वो अच्छा नहीं समझते। इसके बावजूद हमें क्या ज़रूरत है कि वो कहते हैं भई ना है और हम कहे नहीं, नहीं जी हम तो आपके बड़े आप हमारे बड़े प्यारे दुलारे हम तो आएँगे और हम तो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। हम अपने हालात को सर क्यों ठीक नहीं करते? अपने लोगों के लिए क्यों काम नहीं करते कि हमें अफ़गानिस्तान के 4 करोड़ लोगों की या 3 करोड़ लोगों की फ़िक्र पड़ी? नहीं, पहली देखें अल्लाह ताला भी ये कहता है कि आपकी ज़कात खैरात जो है वो आपके अपने रिश्तेदारों से शुरू होती है। अगर आपका कोई भाई सगा भाई भी अगर जो है गरीब है, तो पहली ज़कात जो है वो उसको जानी चाहिए और जी, पहली जो है मदद उसकी करनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो आप पाकिस्तान में जो गरीब हैं और जो इस वक़्त यहाँ भी फाकों पर आ गए लोग क्योंकि इन्होंने महँगाई इतनी कर दी है। जी, इमरान खान साहब की हुकूमत ने और पीडीएम ने मिलाकर तो 10 जी, गुना हर चीज़ को महँगा कर दिया है। तो बिल्कुल। यहाँ भी जो है सूरत-ए-हाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ख़राब है और यहाँ के लोगों की मदद की भी ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये है कि अफ़गान भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं और उनको हम नहीं देख सकते कि जंग के बाद ये याद रखिए कि अमेरिका ने उनके तमाम जो फंड्स हैं वो ज़ब्त कर लिए हैं। जी, बिल्कुल। जितने भी उनके डॉलर्स थे, उनके बैंकों में ज़ब्त कर लिया है। तो उनके पास तो कोई ज़राए है नहीं। फिर ये है कि बहुत कुछ वहाँ पैदा नहीं होता, उनकी सरज़मीन इस तरह की है और फिर 20 साल बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा की जो जंग है उसने तबाही लाई है। तो जी, ये है कि पाकिस्तान तो एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर उनकी हेल्प करता है।
जबकि दूसरे अमेरिका वहाँ आता है तो वो तो उनके वसाइल उठाता है, वो तो उनको जो है उनका इस्तेहसाल करता है। इसी तरीके से जो दूसरे मुल्क वहाँ आते हैं, वो तो उनको इस्तेमाल करते हैं, उनकी सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे तख़रीबकारी करवाते हैं और अपने जो है उनके इतने सारे हमारी सरहद के साथ जो खुल गए थे कॉन्सुलेट्स, जी। उसके ज़रिए सबको मालूम है कि क्या होता रहा है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान तो ये सिर्फ़ एक मुसलमान ब्रादर मुल्क के तौर पे उनकी मदद करता है। लेकिन ये है कि उनको भी थोड़ा चाहिए कि देखें, उन्होंने वैसे आज की खबर है कि वो पकड़ लिया उस आदमी को जिसने फायरिंग की थी और अब देखें कि उसके साथ वो क्या सलूक करते हैं। तो लेकिन ये है कि उनको और विजिलेंट होना चाहिए, उनको दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए।